को यहाँ लाया हूँ तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। तुम्हारा दूसरा भाई टेकआउट डिलीवर करने गया है, तुम थोड़ा आराम करो। मैं ठीक हूँ माँ, सब ठीक होगा। माँ पता है हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। सच में? ये तो बढ़िया खबर है मेरी बच्ची। मैं भी देखती हूँ कुछ सब्जियाँ और पानी बेचकर तुम कितने ही पैसे कमा लेती हो। एक हफ्ते बाद चलिए हम रिवील करते हैं कि कौन सी टीम एंटरप्रेन्योरशिप ग्रांट जीतने वाली है। सभी कंटेस्टेंट्स प्लीज अपने बोर्ड्स एक एक करके दिखाइए। पहला कंटेस्टेंट बोर्ड 2 लाख, दूसरा कंटेस्टेंट 4 लाख, तीसरा कंटेस्टेंट 10 लाख। अच्छा, अगला कंटेस्टेंट प्लीज अपना बोर्ड दिखाइए। 50 लाख। बहुत बढ़िया। 50 लाख? कैसे? इतना प्रॉफिट कैसे कमाया? क्या रोबोट्स इतने प्रॉफिटेबल होते हैं? इसने कितने ही बेचे होंगे? आप सब शांति से बैठिए, अभी एक और कंटेस्टेंट बाकी है। क्या उसका अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होगा? हमारे फाइनल कंटेस्टेंट प्लीज अपना बोर्ड दिखाइए। 15 लाख। ये भी एक इम्प्रेसिव अमाउंट है। उन बेकार सब्जियों को बेचकर तुमने इतने पैसे कमा लिए। तुमने जरूर कोई चीटिंग की होगी। मैं इन्वेस्टिगेशन की मांग करती हूँ। तो अरे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर दी। पक्का रितिका कपूर ही जीतेगी। रिटेल सेल से थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया के साथ 2 लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स की डील की है। उसे मिलाकर सच में इनका अमाउंट 15 लाख हो गया है। होस्ट, हमारे वेरिफिकेशन के बाद अनन्या की टीम का अकाउंट लेजिटिमेट है। अब आप रिजल्ट बता दीजिए। पता नहीं कौन सी तरकीब लगाकर इतने पैसे कमा लिए, पर क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकाउंट में अभी भी ज्यादा है। अनन्या, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी। जजेस की वेरिफिकेशन के बाद मैं अनाउंस करती हूँ कि इस कंपटीशन की चैंपियन है ऋतिक। रुकिए, मुझे ऑब्जेक्शन है। मेरे पास सबूत है कि रितिका ने ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए बाहर से मदद ली है। ये रहे वो सबूत। ये क्या हो रहा है? रिस्पेक्टेड जजेस, रितिका ने दाम बढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्रांजैक्शंस किए हैं और उनके रिकॉर्ड्स भी मिटाने की कोशिश की, इसलिए उसका एक्चुअल प्रॉफिट नेगेटिव है। क्या नेगेटिव प्रॉफिट? हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स में चैट रिकॉर्ड्स भी हैं जो उसने दूसरे बायर्स के साथ किए हैं। उसने सिर्फ ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस ही नहीं किए, उस कैश का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं, वो भी कम प्राइस पर। ट्रांजैक्शन एविडेंस भी यहाँ है, इसलिए उसके प्रॉफिट्स उसके डेटा में जो क्लेम्स हैं उससे काफी कम है। एक कंपटीशन जीतने के लिए इसने इतना सब कुछ किया। हमारे वेरिफिकेशन के बाद ये इल्जाम सच है। अनाउंसमेंट करो। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? शर्म आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जजेस ने डिसाइड किया है कि रितिका कपूर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उसे 5 साल के लिए कंपटीशन से बैन भी किया जाता है। अब मैं अनाउंस करती हूँ कि इस कंपटीशन की चैंपियन है अनन्या की टीम। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। समर, मैंने ये सब नहीं किया है, मेरी बात का भरोसा करो। मैं नहीं मानता। पर तुम मेरी बात तो सुनो। मैं समर, हमने सच में कर दिखाया। जब हम प्राइस मनी को डिवाइड करेंगे तो मैं तुम सबको अपने पैसों से एक होटल में ट्रीट दूंगी। चलो अब घर चलते हैं, अपने पेरेंट्स को गुड न्यूज देते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई, बताओ? देख लिया खिलाड़ी बनने का अंजाम, अब भुगतो। अब हम क्या करें? मम, ये कैसे हो गया? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बेटा, बेटा, एक रास्ता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, वो पंडित, जब तुम छोटे थे तुम हमेशा बीमार रहते थे और कारण पता नहीं चलता था, इसलिए तब उस पंडित ने हमें वेलफेयर सेंटर जाकर एक लड़की अडॉप्ट करने को कहा। और फिर उसके बाद से तुम कभी बीमार नहीं हुए, और तो और ना ही तुम कभी हॉस्पिटल गए। पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी करनी होगी, अगर नहीं की तो हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और वही तो हो रहा है। पंडित जी ने तो
सच ही कहा था। देखो कितने समय से हमारा बुरा वक्त ही चल रहा है, इसलिए अब जल्दी से हमें रितिका का 18वां जन्मदिन मनाना होगा और उसके बाद तुमसे शादी करानी होगी। अगर उसने मना कर दिया तो? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो मना कर ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं, समझ गए? मॉम, डैड, करण, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बेहिसाब खर्चा करने की छूट दी थी? बताओ। डैड, मैं बस कंपटीशन जीतना चाहती थी ताकि आप लोगों को प्राउड फील करा सकूं। मुझे लगा उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी। बेवकूफ। रितिका, इतने सालों में हमने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके बदले में तुम हमें ऐसे दिन दिखा रही हो। डैड, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ और कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। कुछ ही दिनों में तुम 18 साल की होने वाली हो, इसलिए हम तुम्हारी बर्थडे सेरेमनी रखने वाले हैं और उसी दिन हम तुम्हारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करण के साथ करने वाले हैं। तुम्हें कोई एतराज है? मैं करूंगी, अपनी फैमिली के लिए मैं जरूर करूंगी। तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं। हाँ, मैं शादी जरूर करूंगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तो फिर अब हम बर्थडे सेरेमनी की तैयारी करते हैं। कॉलेज में ठीक से रहना सीखो, अब कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मैं समझ गई। एक बार समर से मेरी शादी हो जाए, फिर मुझे उसके साथ सड़क पर भी रहना मंजूर है। उसके बाद मैं तुम सबसे अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगी। पापा, अरे देखिए मुझे क्या मिला। क्या है ये? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम तो बहुत अमीर हो गई, अब अपने भाई को पार्टी दे देना। बिल्कुल दूंगी। अच्छा, मेरे बर्थडे पर पार्टी करते हैं। मैं आप सबको सनशाइन होटल में बढ़िया डिनर कराऊंगी। वो शहर का सबसे बड़ा होटल है। अच्छा है ना? क्या हुआ? अनन्या, बेटा सनशाइन होटल तो बहुत महंगा है, हम घर पर ही तुम्हारी पार्टी करते हैं ना, मजा आएगा। माँ, बिल्कुल महंगा नहीं है और समर ने अपने पैसे भी मुझे दे दिए हैं। मैंने उससे वादा किया है। अरे, क्या समर की मॉम वापस आ गई है? एक काम करते हैं, उन्हें भी साथ ले चलते हैं, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। हाँ? अनन्या, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, लेकिन ये जो पैसे हैं वो तुम अपने लिए सेव करो, ठीक है? नहीं माँ, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। प्लीज सब चलो ना, चलो 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 ना। तुम्हारे पापा और मैं अनन्या की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग सनशाइन होटल में कर रहे हैं, तो हमें अनन्या की बात मान लेनी चाहिए और फिर इसी बहाने वो हमारा होटल भी देख लेगी, है ना? माँ, लेकिन क्या आपने सोच लिया उसे सच कैसे बताना है? हाँ माँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मुझे डर लग रहा है। अनन्या को झूठ से सख्त नफरत है। अगर उसे सच पता चला और उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो? हम जितनी सच्चाई से उसे समझा सकते हैं हम उसे समझाएंगे। उस दिन के लिए हम सब उसके लिए एक एक लेटर लिखेंगे पढ़ने के बाद। वो भला ही हमें माफ करे ना करे, लेकिन हमारे जज्बात तो उसे जरूर समझ आएंगे, है ना? फिक्र मत करो प्रियल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। पर हमें उसके लिए लेटर जरूर लिखना चाहिए, कम से कम लेटर के जरिए ही सही। उसे सच का पता तो चलेगा और वो जो भी फैसला ले हमें वो मानना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। पापा, मैं आ गई। मुझे बस ये कहना था कि आप सबको बर्थडे गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब क्या प्लान कर रहे हो? कहीं मुझे कोई सरप्राइज तो नहीं मिलने वाला? नहीं, ये तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरप्राइज कोई डरावना सरप्राइज नहीं होगा। देखो, इस बात का ध्यान रखना। ओह, वैसे मैंने आप सबके लिए कुछ खास गिफ्ट्स लिए हैं। हाँ सच में?
चलो 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 देखते हैं चलो। डियर माँ और पापा, हर चीज के लिए शुक्रिया। आप ना होते तो मैं भी ना होती। ये सब आपकी वजह से हो पाया। ये पैसा आपके लिए, आपकी बेटी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। विवान भाई, आप मेरे लिए हमेशा एक एंजल जैसे रहे हो। रोहन भाई, आपने हर मुश्किल घड़ी में मेरा हमेशा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्यारी बेटी अनन्या, आपकी छोटी बहन, आपकी नटखट बहन। तुम दोनों क्या कर रहे हो? डैड, हमने लेटर लिखा है। मैं उसे फ्रेम के पीछे छुपा रहा था। तुम दोनों ने लेटर्स लिख भी लिए? हाँ, आपने भी लिख लिया? तुम्हारे पापा के लिए 3000 शब्दों का ऐसे लिखा है। हाँ डैड, मॉम, हम इन लेटर्स को फ्रेम में छुपा देते हैं। उसके बर्थडे पर हम लोग मिलकर उसे ये लेटर्स उसे दे देंगे। अच्छा आइडिया है। दिखाओ मुझे, जल्दी से इस पे रख दो।